हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। मैं एक गृह प्रवेश की पूजा में गया। पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया और सबके सामने हवन सामग्री रख दी। पंडित जी मंत्र पढ़ते और स्वाहा कहते तो सब लोग उसमें हवन सामग्री डालते, ऐसा बोला गया। लोग चुटकी से अपनी हवन सामग्री को अग्नि में डाल देते और गृह मालिक को बोला गया कि जब स्वाहा बोले तब उसमें घी डालने की जिम्मेदारी उनकी है। हर व्यक्ति अपनी थोड़ी थोड़ी सामग्री को इस आशंका में कि कहीं वह हवन से पहले खत्म ना हो जाए थोड़ी थोड़ी डालता था। और गृह का मालिक वो तो बूंद बूंद करके घी डाल रहा था। उसके मन में डर था कि कहीं घी खत्म ना हो जाए। तो दोस्तों, मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। लेकिन सबके पास हवन सामग्री काफी बच गई। घी तो आधे से कम ही इस्तेमाल हुआ था, यानी कि पूरा का पूरा ही रखा हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि अब आप लोग जितनी भी आपके पास सामग्री है इसे सब हवन कुंड के हवाले कर दीजिए। और गृह स्वामी से बोला कि उनके पास जो भी घी है उसको सारा हवन कुंड में डाल दें। एक साथ जब सारी हवन सामग्री पड़ी, हवन कुंड में घी डाला गया तो इतना धुआं हुआ कि कमरे में बैठना मुश्किल हो गया और वहां से एक एक करके कमरे से सारे लोग बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे के अंदर जाना मुश्किल था। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और सब को इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा कि जब तक सब कुछ उसमें जल नहीं जाता किसी की हिम्मत नहीं जो कमरे में घुस जाए। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहाँ रुक जाती है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों, उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति यह जानता था कि जितनी हवन सामग्री उनके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सबने उसे बचाए रखा कि आखिरी में सामग्री काम आएगी। ऐसा ही दोस्तों हम करते हैं। हमारी फितरत भी कुछ ऐसी ही है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचा कर रखते हैं और जब जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है तो हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतना मगन हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि सब कुछ हमें जब हवन के कुंड के हवाले ही करना होता है तो उसे बचाने का क्या मतलब होता है। बाद में तो वो सारा धुआं ही देगा। तो संसार एक हवन कुंड है, जीवन पूजा है। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित हो जाना है। तो अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री सही अनुपात में पड़ती रहे। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है, मन जितना स्थिर रहे उतना ही शांत रहता है। तो दोस्तों, हमें जीवन में कभी इतना नहीं बचाना चाहिए कि हम अपने लिए भी यूज़ ना करें, सबके लिए यूज़ करना चाहिए। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा सब कुछ छूट जाता है, हमें लगता है हमने ये नहीं किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही कहानी हम लेकर आपके पास आते रहेंगे। और आपने ये सब सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।